आज की यह कहानी महज एक कहानी नहीं है बल्कि एक 19 साल की लड़की की सच्ची दास्तां है। इस लड़की की कहानी इतनी ज़्यादा दिल दहलाने वाली है कि जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस 19 साल की लड़की की उसके प्रेमी ने सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि इसे मारने से पहले इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि जब पुलिस को इस लड़की की बॉडी मिली तो उसके शरीर में एक भी हड्डी सलामत नहीं थी और उसके निजी अंगों को भी बेहद बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। बार बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी छाती को भी नाखूनों से फाड़ा गया था और जब तक पुलिस को बॉडी के बारे में खबर मिलती है तब तक जंगली जानवर उसका 30 से 40% तक हिस्सा खा चुके थे। अब आप सोच सकते हैं कि उस लड़की ने आखिर कितना कुछ सहा होगा। तो चलिए जानते हैं आज की यह पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और कहानी अच्छी लगी तो शेयर कर दें। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। लड़की का नाम है यशश्री। उस समय यशश्री 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, लेकिन उसी स्कूल में दाऊद नाम का एक लड़का भी काम करता था जो कि स्कूल की बस चलाया करता था। उस वक्त यशश्री की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन जब दाऊद ने पहली बार उसे देखा तो उसे देखकर वह पागल हो गया और बस वह मन ही मन उससे प्यार करने लगा। सोते जागते हर पल सिर्फ वह यशश्री के बारे में सोचता रहता था। अब उसका एक ही लक्ष्य रह गया था कि किसी तरह यशश्री को अपने साथ रिलेशनशिप में लाना है और इसी वजह से वह सही समय का इंतज़ार करने लगा ताकि उसे वह प्रपोज कर सके। और जैसे ही उसे सही मौका मिला तो वह एक दिन जब यशश्री अपनी स्कूल की छुट्टी से घर वापस जा रही थी तभी दाऊद ने उसे रास्ते में रोका और बड़े ही सभ्य तरीके से प्रपोज कर दिया। उस समय यशश्री की उम्र केवल 14 से 15 साल ही थी। उसे प्यार शब्द का असली मतलब तक नहीं पता था, लेकिन उसने दाद का प्रपोजल स्वीकार कर लिया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और यहाँ से यशश्री की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उसे ये नहीं पता था कि यही रिश्ता एक दिन उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई और जब भी यशश्री की स्कूल की छुट्टी होती तो दाऊद रास्ते में मिलता और उसे बाइक पर बिठाकर घुमाने ले जाता और दोनों काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते रहते थे। फिर वक्त के साथ उनकी फ़ोन पर भी लंबी लंबी बातें होने लगी। यशश्री अपने घर वालों से छुपकर दाऊद से घंटों घंटों बातें करती थी। हालांकि ऐसे ही धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता चला गया। करीब 5-6 महीने बाद साल 2019 में दाऊद यशश्री को अपने साथ एक होटल ले गया जहां पर दोनों ने शारीरिक नज़दीकियां बढ़ाई और यह सब कुछ यशश्री की मर्जी से हुआ। और दाऊद ने उस दौरान कुछ तस्वीरें भी क्लिक कर ली थी और सिलसिला एक बार का नहीं रहा बल्कि दोनों कई बार अलग अलग जगह मिलते और लंबे समय तक साथ रहते थे और रिलेशन भी बनाते थे। और जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुश थे, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। यशश्री के बदलते व्यवहार को देखकर अब उसके घर वालों को शक होने लगा और वह धीरे धीरे पता चला कि यशश्री दाऊद के साथ रिलेशनशिप में है। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी पढ़ाई छोड़कर ऐसे रिश्तों में पड़ जाएगी, क्योंकि उसके घर वालों का सपना था कि वो यशश्री को एक बड़ा अधिकारी बनाए। लेकिन अब उन्हें यह सपना टूटता नजर आ रहा था। हालांकि उन्होंने उसे प्यार से समझाया और उसके लक्ष्य के बारे में बताया, लेकिन इसका यशश्री पर कोई असर नहीं पड़ा और वह चोरी छिपे दाऊद से मिलती रही और रोज़ फ़ोन पर बातें करती रही। हालांकि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, तभी एक दिन उसके घर वालों को यह भी पता चल गया कि यशश्री और दाऊद होटल में जाकर नज़दीकियां बढ़ा चुके हैं। यह सुनते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यशश्री को कड़ा डांटा और उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी यशश्री नहीं मानी और वह अपने माता पिता से बहस करने लगी। उस समय वह 12वीं क्लास में थी
और उसकी बोर्ड की परीक्षाएं भी थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। हालांकि इसके बाद आखिरकार घर वालों ने दाऊद को यशश्री से हमेशा के लिए दूर करने का फैसला कर लिया। इसके बाद यशश्री के परिवार ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने पुलिस को बताया कि दाऊद ने उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर उसके साथ शारीरिक नज़दीकियां बनाई हैं। घर वालों के दबाव में आकर यशश्री ने भी पुलिस के सामने यही बयान दे दिया कि उसने मुझको बहलाया फुसलाया है, और लड़की की उम्र नाबालिग होने के कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत ही दाऊद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यशश्री के मन में अब भी दाऊद के लिए झुकाव था, इसलिए उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना दाऊद के लिए मुश्किल नहीं रहा। लेकिन इस बार यह प्यार का रिश्ता नहीं बल्कि मौत का जाल साबित होने वाला था। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन ऐसा आया कि यशश्री घर से बाहर गई थी और घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उन्होंने उसके दोस्तों से ही पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई भी यशश्री का सुराग नहीं मिला। ऐसे ही पूरा दिन पूरी रात बीत जाती है, लेकिन यशश्री का कुछ का पता नहीं चलता है। अगले दिन उसके घर वाले घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज लिखवाई। हालांकि पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस ने यशश्री की तलाशी की और उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी उसकी फ़ोटो भेजी गई, लेकिन कहीं कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 27 जुलाई 2024 को पुलिस को एक कॉल आता है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति कहता है कि रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। और पुलिस तुरंत वहां पहुंचती और देखा कि सचमुच झाड़ियों में एक युवती की लाश पड़ी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया। हालांकि लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह वही लड़की हो सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हाल ही में उसके परिजनों ने लिखवाई है, और इसीलिए यशश्री के माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यशश्री की कमर के नीचे दाऊद लिखा हुआ था और यह कब और कैसे लिखा गया इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने यशश्री के माता पिता से पूछताछ की तो उन्होंने सीधे सीधे दाऊद पर शक जताया और बताया कि कैसे उन्होंने पहले दाऊद को जेल भेजा था और तब से ही वह यशश्री से बदला लेने की बात करता रहता था। हालांकि इसके बाद पुलिस ने यशश्री की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें एक नंबर जिस पर वो रोजाना घंटों घंटों तक बात किया करती थी, और हैरानी की बात ये थी कि ये नंबर घटना के समय भी उसी इलाके में लोकेट हो रहा था जहां लाश मिली थी। और जब उस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पुलिस को पता चला कि यह नंबर दाऊद का ही है। हालांकि सिर्फ एक आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए और सबूत जुटाने में पुलिस लग गई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उस इलाके के आसपास जितने भी सीसीटीवी मौजूद थे उन सभी की फोटोज खंगाली तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में यशश्री उस इलाके में अकेली जाती हुई दिखाई दी जहां पर पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसके थोड़ी देर बाद वहीं दाऊद भी जाता हुआ नजर आया। जब पुलिस का शक यकीन में बदल गया तो ये सब कुछ दाऊद का ही किया हुआ है और पुलिस फिर उसको गिरफ्तार करने में लग जाती है। पुलिस ने 3 टीमें बनाई और लगातार तलाश जारी रखी और एक गुप्त सूचना पर दाऊद को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने ही ये सब कुछ किया है। उसका कहना था कि यशश्री ने उसे जेल पहुंचाया था, जबकि यह सब उसकी मर्जी से हुआ था और इसी गुस्से में उसने यह सब कदम उठाया ताकि वो अपने साथ हुए सब का बदला ले सके। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हालांकि दोस्तों आज दाऊद जेल की सलाखों के पीछे है और अपने गुनाह की सजा काट रहा है। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,
बल्कि आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।